Like if I were to sign on a dotted line, it would not be the same. डर गई हो क्या आप शादी डर के गई, रिश्ते से? डर गई। डिवोर्स नाम की चीज मेरी डिक्शनरी में नहीं थी। यहाँ से और यहाँ से दिल से, मतलब इमोशनली एंड मेंटली व्हेन यू आर ऑफ द रिलेशनशिप ना, देन इट्स लाइक टू स्ट्रेंजर्स लिविंग इन द सेम हाउस। मैंने ये रिश्ते को नाम ही नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है बॉयफ्रेंड बोलना इंसल्टिंग है। मम्मी ने भी लास्ट मिनट बोला, तो जिस दिन बोला उसी दिन आ गया। आपके पीरियड जिस दिन बोला उसी दिन आ गए। फारसी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे इंसल्टिंग शब्द होते हैं जो मुझे आज तक चुभते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सुना ये मेरे बचपन में। I'll tell you this in Big Boss. Okay, my kindness was literally taken as fakeness. People thought I was fake. मैं अच्छी लग रही हूँ? मस्त लग रहे हो यार आप, कैसी हो आप? वेलकम डिल्ला जिदानी ऑन द मिल फेमिनिस्ट फोक्स। क्योंकि हमें इनकी बड़ी याद आ रही है और हम सबसे पहले वही पूछेंगे जो आप लोग भी पूछना चाहते होंगे कि कहाँ हो आप? आपका यूट्यूब का शो देख रहे हैं हम लोग, लेकिन लोग नहीं देख रहे, उनको तो ये लगता है कि आप क्या कर रही हो आजकल, क्यों नहीं दिख रही हमें? क्या बात कर रहे हो यार, मतलब ऐसा सवाल क्यों पूछा सिद्धार्थ? क्योंकि लोगों ने पूछा हमको, आपको कमेंट्स में पूछा गया है कि वेयर इज जलनाज, वी वांट हर बैक एंड वी कांट ऑलवेज कीप रूटिंग। ये तो मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं प्रोड्यूसर से पूछना चाहती हूँ, एंड आई थिंक आई एम लविंग द फैक्ट कि धुरंधर ने इतने बड़े स्टार्स पैदा कर दिए आज की तारीख में, तो मेरा भी टाइम आएगा। That's it. मुझे पूछना है कि कौन से लोगों ने पूछा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो हमारे 90s और अर्ली 2000s के कहाँ है सब लोग, बट कुछ ना कुछ लोग कर ही रहे हैं। We don't pay the paps to shoot us. Oh, you don't? No, I don't. So maybe वो जो spotting वाला सीन है उसमें आप बार नहीं दिख रहे हो, इसलिए also the audience kind of tends to Girl, feel. you've answered my question so well because you're right. टॉप ऑफ माइंड रिकॉल रहने का सबसे बड़ा तरीका पैप्स को स्पॉटिंग करवाना है। If somebody is following me on Insta, three of us, my two other friends, तो तीनों ने हमने अलग किस्म के रिएक्शंस दिए हैं। We made a reel, okay, a funny reel. पहला वाला ये था कि genuinely. रुको मैं इसको सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड भी करता हूँ। रेडी? हाँ, डेलनास पैप, मैं पैप है। हेलो कैसे हो आप? You know, ये जेन्युइन रिएक्शन, ये जेन्युइन, मैंने पे नहीं किया है। हाँ, ये जेन्युइन है। शादी की मिठाई मिली आपको? हाँ, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, ओके, थैंक यू सो मच। अभी दूसरा जो पे करके, हाँ आप लोग यहाँ क्यों? अच्छा, ओके। अभी थर्ड सेलेब इज कंप्लीटली इरिटेटेड, बहुत सीनियर सेलेब। कौन हो आप? कौन हो? मना किया ना मैंने, निकल जाओ। कौन हो आप? नहीं, कौन? ओके मैम, सॉरी, बाय। वाह, व्हाट अ मास्टर क्लास। हम लोगों ने मेल फेमिनिस्ट पे कभी नहीं किया है, बट बिकॉज हमारे पास एक और एंथू है, कटलेट, तो हमने सोचा आपके लिए करके दिखाएं दर्शन। बट कैसा था जीवन आपका, लाइक बचपन में मैं ऐसी नहीं थी। वही मैं सोच रहा हूँ, ये कहाँ से आई है फिर ये? आई डोंट नो। और सिद्धार्थ, आई डोंट नो ये चेंज कैसे हुआ। बड़ा इंट्रोवर्टेड थी बोल रहे हो? बहुत ज्यादा। मैं माँ के पल्लू से बंधा हुआ जो बच्चा होता है ना, वैसे थी। मतलब अगर कोई पूछे कि अच्छा बेबी हाउ स्वीट, अरे कितनी गोरी है, कितनी स्वीट, ओ इतनी चबी, नाम क्या है? तो मम्मी नाम बोलती, मैं नहीं बोलती। मैं डरती भी थी काफी हद तक ऐसे लोगों से कि बात कैसे करूं। मैं बहुत बचपन की बात कर रही हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड। एंड बचपन में बहुत लोगों ने बहुत नाम ऐसे मुझे ऐसे, बिकॉज I was very quiet. क्या नाम दिए बोल रहे हो आप? बहुत like बेवकूफ है, बट मजाक उड़ाना। फारसी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे इंसल्टिंग शब्द होते हैं जो मुझे आज तक ऐसे चुभते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सुना ये मेरे बचपन में। If I may ask, बहुत सुना। क्या थे? नहीं, I don't think I want to say it because Siddharth, what will happen is रिश्तों को संभालना मुझे आता है। They know who you're talking about. They know. And I'm sure they feel me, but I don't want to exaggerate because एक बहुत ही प्यारी चीज मैंने एक पॉडकास्ट पे देखी, जहाँ शायद बोल रहा है
be nice to them anyways, you know, if they are saying something, be good to them anyways. यही मेरी policy रही है, क्योंकि जवाब my silence is my biggest strength. मैं बचपन में ऐसी क्यों थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे आज भी समझ में नहीं आता है. I was a very different child. No friends, nobody. The first 6-7 years of my life, or maybe a little more, like till I was about 10. तो भाई से बात करती थी? हाँ, भाई, we were a very close knit family. Mom, dad, और मेरे 2 भाई. But again, I was not that talkative, even at home. Even at home, my dad would tell my mom, अरे मारी डिक्री ने एक और पीस आपनी चिकन नो ए बोलती ना थी तू मोरा भोगनो आप. You know what that means? कि मेरे हिस्से का उसको दे दे, वो बोलेगी नहीं. Interesting. Why do you go to that place where you're coming to tears? Have you spoken about this? Are you okay? Yeah, I'm fine, Siddharth. It was just like, maybe I was like just remembering my father. As a child, I was massively pretty. I think you're very pretty. Like Massively pretty, मतलब fair blonde. And तब blonde होना मतलब it was like foreigner का बच्चा है क्या? हाँ. मतलब it was like that. वो जमाने की बात कर रही हूँ. 1972 I was born. तो चब्बी एंड मोटी नहीं बुलाते थे, बिकॉज पतला बच्चा था. ये जो नेम कॉलिंग होता था ना, जैसे आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट बाकी बच्चों के हिसाब से. मैं जो कुछ भी हूं ना आज, मेरे पेरेंट्स की वजह से हूं. माई फादर्स इमेंस हार्ड वर्क एंड माई मदर्स विजन. You know, she was a disciplinarian. She was a strict person. We are so open-minded. Probably my first boyfriend, I went to my maternal grandmother and said, "Mora boyfriend che." हाँ तो इन्हें लाऊनी, आपरे खवारसु इन्हें कटलेस कबाब कहीं. So basically नानी कह रही है आओ बुलाओ कटलेट और खाना खिलाएंगे उसको. हाँ. देखो सीन ऐसा है ना कि वहां से आगे चलते हुए आती है प्यूबर्टी. तो उसके बारे में कितनी समझ स्कूल से मिली, कितनी समझ आपको बाहर से मिली? स्कूल से कोई समझ नहीं मिली और मम्मी ने भी लास्ट मिनट बोला. लास्ट मिनट का क्या मतलब होता है? लास्ट मिनट जिस दिन बोला उसी दिन आ गया. आपके पीरियड जिस दिन बोला उसी दिन आ गए. गनीमत समझाया तो था माँ ने. मम्मी आई थिंक probably you know माँ होती है, वो बोलते हैं ना कि माँ को सब मालूम है, कुछ आइडिया आ जाता है. कुछ आइडिया आ जाता है. समथिंग she just spoke to me in the morning. कैसे बताया, क्या बताया? She said every woman goes through this and you know now you're like from a child you're like you know become a woman and be careful and you have to know the good touch and the bad touch and ये घर पे भी हो सकता है. ये बहुत अच्छी बात है यार. Yes. So mama did mention a little bit here and there, but as you know मतलब उस वक्त वही बच्ची थी जो वो शाय वाली और वो सब एम्बिवर्ट है अभी वो. सो ये भी मुझे कुछ ऐसे नॉनसेंस सा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, या मेरे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ होता है. लंच पे 4-5 लोग बैठ के खा रहे, तुझे आया, मेरे को ऐसे हुआ, तुझे आया, एंड नोबडी हैड गॉट इट. सब लाइक यार मम्मी ने झूठ बोला है, मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे को. All women don't go through this. I was okay because I was never worried because I was never into sports or anything. तो वो एक टेंशन नहीं थी वैसे वाली. देखिए उसके ही साथ साथ आ जाती है द होल लॉन्जरी कॉन्वर्सेशन. तो ब्रास वगैरह के बारे में किसने बताया? मम्मा वाज वेरी पर्टिकुलर. ओके, मतलब मैं लाइक नोइंग मी, मैंने कभी पूछा भी नहीं कि मेरे को ऐसे शॉर्ट यूनिफॉर्म्स पहनने, बट लड़कियां ऐसे यू नो 2 बटन खुले और टाई इधर लटका हुआ, लिटरली यू नो इन द अदर स्कूल. सो ऐसी भी छोरियां होती थी वेन एंड शॉर्ट ड्रेस. तो मैंने कभी माँ को नहीं बोला कि मुझे ऐसा पहनना है, बट मतलब आई वाज वंडरिंग बिकॉज मम्मा यूज्ड टू मेक यूनिफॉर्म्स एंकल लेंथ. सो इनिशियली इट वाज अ गंजीज, यू नो वो टैंक टॉप टाइप जो होता है, टैंक टॉप टाइप्स, या जो हम अब
just to maybe when you're wearing a jacket and you want a color inside, तो वैसे पहनाती थी. Then तब कोई sports bra, all that was not around. What are you saying? नहीं, तब I don't think, or I am missing the bus here because I don't know. ऐसे कोई sports bra ऐसे नहीं मम्मा ने कभी introduce करे. वो गंजीज we used to wear, and then तो she would just like चलो bra पहननी पड़ेगी, अभी पहनो kind of thing. And I clearly remember my mother saying, good touch and bad touch, and this can happen in your own house around. And I would just like to say it's all thanks to my mom here, because she was very supportive. I think the shift happened because I changed my school also. I changed my school, and okay, she doesn't like it here, let's put her here and stuff like that. And वो जो change हुआ ना, from 7th to the 10th class and so on and so forth in college, I was a different person. Hey, thank you. Which school is this? JB Vatsha. Wow. JB Vatsha in Dadar. Okay, so I went there and I became like an ace elocutionist, debates, dramatics. अरे elocution है, interstate डेलनास को बुलाओ. And studies में तब भी ऐसे कि okay, ordinary. One such competition was कि हमारे दिग्गज theatre personality, Dinyar Contractor ji. Okay. If you know, he's done a lot of films and all that. He's no more. उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी. He was a chief guest. So उन्होंने मेरी माँ को तब बोला कि she is very good यार. मतलब मैं उसे स्टेज पे मैं थिएटर में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस लड़की को. तो my mother said nothing doing Dinyar, not now. She's in a 10th standard and nothing doing. मम्मा ने तो उस अड़का दिया. So fine. Then I said, Mama, why? Like I'll go to college. कॉलेज में करो, कॉलेज में जो करना है पहले 10th कंप्लीट करो. So this is Jai Hind. No, so this was still school, and then I went to Jai Hind in my 11th, and then Dinyar uncle called me back for. So meanwhile, I was so interested theatre में, तो मैं मतलब backstage करती थी because I wanted to learn. It was not the money ever. It was that the learning process. Okay. जब मैं कॉलेज गई, मैंने दिन्यार अंकल का प्ले एक्सेप्ट किया, एंड आई मेड माई फर्स्ट $400 पर शो. ठीक है, तो वो जो स्ट्रेंथ मिली ना कि मतलब पहली कमाई जो चाहिए मैं खरीद सकती हूँ. आई डोंट नीड पॉकेट मनी एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, 80 के दशक, 80s 80s एंड की बात हो रही है. 88 89. I'm talking about 88 89. And then in 92 I got my first break on TV called a show called Commander. And everybody would say, अरे आज Times of India में तेरी फोटो आई है आज. Okay, fine, like whatever. And then Commander was there with Ramesh Bhatkar. He was the biggest Marathi cinema star at that time, and I was like, करमचंद में किटी कैसे थी वैसे कमांडर में. अच्छा जी. Because of Dinyar uncle, I not only did English and Hindi plays, but I also did Gujarati plays. जो confidence आया ना, तो मैं पीछे वो छोटी बच्ची को भूल गई यार सिद्धार्थ. वो छोटी बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, आज वो एक तेजपाल ऑडिटोरियम में भाईदास के 900 लोगों के सामने परफॉर्म कर रही है. एंड देन दैट्स व्हाट आई मीन. साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. मेरे को कोई किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं. आपने मुझे ऐसे नाम से क्यों पुकारा, आपने, क्योंकि जो लोग आज जिस तरीके से मुझे पुकार रहे हैं, वो मेरे को सुनने में अच्छा लगता है, मेरे कान को अच्छा लगता है. कभी डेलनास फैट शेमिंग हुई आपके साथ? हाँ, हुई ना. क्या बोलते थे? हुई ना. इवन टुडे, इफ आई मीन ये इंटरव्यू देखने के बाद भी शायद कोई कमेंट करेगा, अरे हुई. बट इट्स लाइक, अरे यार अभी सिद्धार्थ, इफ वी आर लाइक दैट, अभी मैं थोड़ी ना आपको बोलूंगी कि अरे क्या यार साइज 0 मस्त, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी. अगर जो है सो है. एंड अगर आई मीन वो कौन है बैठा, वो एक बहुत बढ़िया लाइन रिचा चड्डा ने बोली थी कि कोई चंदू, कौन वो चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, वो क्या बोल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है यार. बट ये हमेशा से क्या फर्क पड़ता है यार था आपका? मे बी नॉट एज अ चाइल्ड, अगेन वही तो, मे बी नॉट एज अ चाइल्ड, बिकॉज दैट ट्रॉमा is somewhere still there, but maybe I've just
I've just let go. I've just let it be. बट ये बताओ ना कि वो बॉदर किया, कभी भी किया? क्योंकि मेरे हिसाब से आप प्लस साइज इन्फ्लुएंसर थी बिफोर प्लस साइज इन्फ्लुएंसर्स वाज अ थिंग. Yeah. डोंट यू थिंक सो? Yeah, but see, now I'll give you an example, okay? कल हो ना हो जब कास्टिंग हुई तो मुझे बोला गया, मतलब मेरे पहले बहुत सारी लड़कियों ने ऑडिशन दिया और मुझे सुनने में आया कि मेरी फ्रेंड्स जो मेरे कॉलीग्स थे उनको भी आया था कॉल. अच्छा अच्छा. पिक्चर रिलीज होने के बाद उन्होंने सोचा अरे हायला मैंने क्यों नहीं किया, अरे यार डेलू ने कर दिया मैंने नहीं किया. लेकिन पिक्चर रिलीज के बाद स्वीटू बिकेम स्वीटू ना. या स्वीटू. हाँ, एंड स्वीटू वाज नॉट प्रेजेंटेड लाइक one fat friend who is just coming to give relief. She is not a relief factor of the movie. Sweetu was a proper character who gave respectability to friendship, I would say. Yeah. क्योंकि 80s में और 70s की फिल्म्स में क्या होता था, एक कॉमिक रिलीफ के लिए एक मोटी लड़की दो छोटी बनेंगे हैं वो होता था. इसमें क्या था, she was an integral part of the film. She was an equal. Yes. And उस हिसाब से कपड़े बनते थे. It was not like Manish Malhotra made my clothes and made me look just fantastic. मैं आज भी बोलती हूँ, मैं आज 22 साल के बाद भी स्वीटू का ही खा रही हूँ. Anywhere I go, people say, अरे यार स्वीटू. क्योंकि रिवॉच हैं आप हर 3 महीने में 6 महीने में एक बार चला दी जाती हैं. आप लोग को बहुत देखे हैं हम लोग. तो फिर मैं क्यों नहीं उनको उतना 100%. वो अलग बात है कि आई नीड अनदर स्वीटू अगेन इन लाइफ. या कलोनॉट 2. कभी 2 बनने की बात नहीं हुई क्या? आई डोंट नो. You would love to see a C2 back. मैं ये बोल रही थी कि तभी भी मुझे जो ब्रीफ दिया गया था कि एक प्लम्प लड़की का रोल है ऐसा वैसा, बट आई नेवर थॉट के इट्स डिमीनिंग और इट्स दिस और दैट. ठीक है, आई वेंट, आई डिड माई ऑडिशन विथ कन्विक्शन. मैं ये बिलीव करती हूँ लाइफ में कन्विक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है. सही बात. You need to have that conviction, that power. And I just went all out. मोटी लड़की है, okay fine, I'll do my best. फिर आप देख लो. कभी लिखा हुआ था कहीं पर, कभी लिखे हुए पढ़ा, not here, anywhere else. Even in Yes so when Boss. I did Archie's, when I did recently for Netflix, when I did Archie's, the description was a middle-aged, voluptuous, lady with, I don't want to exaggerate, but ऐसा एक description लिखा हुआ था. That doesn't bother you. I mean, that does not bother me. What is the lovely bit is I always wanted to work with Zoya. मैंने वो 2 सीन किए जोया के लिए. मेरा मतलब वो है ना as an artist. एक्टिंग करनी है आपको. हाँ, मुझे my passion is my acting. Now, whether I'm playing fat, thin, comic, serious, rona, dhona, hasana, it's as an actor, it should not bother me. My work is to go on set on time, give full value for money, work hard, totally with conviction. People have always told me, yaar, you're so kind, you're so, you're so naive, it's like I just feel क्या जाता है अपना काइंड बनने में? हाँ जी. कुछ जाता है? नहीं ना. बनो. कोई पैसे नहीं लगते ना किसी चीज में. You're so kind, you're so, I mean, and I'll tell you this in Big Boss. Okay, my kindness was literally taken as fakeness. People thought I was fake, but the people actually who mattered were outside. All my near and dear friends, my colleagues who had worked with me, my family, my brothers. They all knew what Delhu was or what Delhu is. तो उनके लिए मुझे गेम में मैं गेम के लिए फोकस थी, लेकिन गेम के बाद भी तो हमारी एक दुनिया है ना भाई. आप बाहर निकलने वाले हो, आपको दिखाना है आप कौन हो बाहर वालों को, आपके रियल लोगों को. सही बात है. ठीक है, तो वहां I mean, it was amazing how people could, and niceness is always taken as weakness somehow. हाँ जी. बोला है ये तो बहुत, ये ऐसे बोल के जब जो always weakness, never strength. ये थोड़ा perception
लोग अगर चेंज करे ना, कि हिम्मत मिलती है when you are nice, when you are kind, when you have compassion for others, the दुनिया will be a better place to live in. हमने तो ये भी सुना है कि प्री बिग बॉस आपको एक साइक का इंटरव्यू करवाते हैं और फिर वो इनसिक्योरिटीज आप वहां रिवील करती हूँ बाद में यूज होती हैं आपके अगेंस्ट, ऐसा नहीं था आपके टाइम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब there are so many people who have asked me, अरे is it scripted? अरे it cannot be scripted यार, it is not scripted. See, it's a game. You're not going for a satsang, right? Yeah. You're going for Big Boss. Yeah. You know, and it's just becoming tougher and tougher year after year. It is such a big game where you're getting loads of money. You better be fantastic in the show. You cannot have like कि अरे मेरे साथ ये क्यों करवाया, मुझे ये क्यों बुलवाया, मुझे ये. Not that I knew that my ex Rajiv was coming on the show, but somewhere in my heart I felt कि अरे डेलनास को क्यों ले रहे हैं यार. मैंने ऐसा कौन सा किसी प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा किया है या किसी मेरे करियर ग्राफ में किसी के साथ ऐसा कुछ. मैं तो आई एम जस्ट सच अ लाइक अपना काम से काम रखो, स्वीट हो. तो मैंने तो अपना ये बिग बॉस के लिए, हाँ शायद ऐसा एक एंगल है कि आर्टिस्ट नहीं डिवोर्सी को बुला रहा है. तो ये आपके दिमाग में आया? हाँ, मेरे दिमाग में आया कि ये डिवोर्सी को बुला रहा है. बट नाउ डिवोर्सी बनके मुझे अपनी जिंदगी का वो उछालना है या मुझे अपनी इज्जत और अपने फैमिली की इज्जत रखनी है और उनकी भी इज्जत मेंटेन करनी है, वो मेरे हाथ में है. बट था तो शॉक जब राजीव आए तो इट इज Of like course it ये is क्या a हो गया? shock. Of course it is a shock. The minute I saw him, I said, अब you know, treat him like another. जैसे आशका है, जैसे उर्वशी है, जैसे व्रजेश है, जैसे निकेतन है, जो भी हमारे लोग थे साथ में, he is also like that only. जो समय होता है 2008 से 10 के बीच में जब आपका when you were going through a bad phase, let's say. No, 2010 और 2012. अच्छा, 2010 और 2012. तो तब कभी एज अ वुमन जो देसी कल्चर और सारे संस्कार से बड़ी हुई है, कभी ये था कि यार डिवोर्स करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? Of course. But Siddharth, sadly, it's very unfortunate. Mentally, ना हम जो I don't know about all women, or even for that matter men. जब आप यहाँ से और यहाँ से दिल से मतलब emotionally and mentally when you're off the relationship ना, then it's like two strangers living in the same house. So public के लिए जैसे बहुत सारे लोगों ने अनाउंस कर दिया अपने पेपर्स में, या तब तो मैगजीन्स में आते थे, मैगजीन्स और पेपर्स का जमाना था ना, जो आर्टिकल्स आते थे और स्टफ लाइक दैट. बहुत सारे लोगों ने 2010 में मेंशन किया, बट बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द रिलेशनशिप वाज ओवर वे बिफोर दैट, वे बिफोर 2010. एंड ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस हुए हमारे एज अ कपल के भाई दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज दैट व्हाटएवर. बट एक होता है ना कि इन अ रिलेशनशिप समटाइम्स यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग. Probably that happened with me. My partner kept taking me for granted, and that he did not realize कि ये कोई मैटर सीरियस होने जा रहा है. So yeah, and I think when you're off mentally ना, तो वो टाइम और वो मतलब यार डिवोर्स नाम की चीज मेरी डिक्शनरी में नहीं थी जी. From where I come, a middle class Parsi family, okay, so my parents were together for so many years. My nana nani, my dada dadi, everybody around, we've not been taught to nahi bolungi, but we've not exposed to that kind of a culture where yes, we are open-minded people, we are very very liberal, we talk all nonsense and मजाक मस्ती होती रहती है, but that does not mean that एक डिवोर्स नाम की इतनी बड़ी चीज ऐसे ही चलो कि डिवोर्स, वो बहुत टाइम की जो आपकी सफरिंग बोलो या इमोशनल टर्मोइल बोलो या जो भी बोलो, वो बहुत टाइम तक एक स्ट्रगल होती है आपके लिए. और पेरेंट्स सपोर्टिव थे? I didn't tell them only anything for very many years.
तो who did you share with? Nobody. Friends? Yeah, my friends kind of knew about it, you know. But मेरे मुंह से कभी ऐसे नहीं निकला कि हाँ this is happening or I am thinking of this. I think इस मामले में typical 4 नंबर, typical Virgo, you know, एक बार snap out कर गया तो कर गया. So you snapped out. Loyal to the extent कि अपना जी जान सब दे दो relationship को. लेकिन जब खत्म तो खत्म. Did being financially independent help? Yes, but even if there was no help, I had my parents, and I'm quite sure they would have definitely supported me. I was very clear I'm not going to be a burden on anybody. My father was a heart patient. He was going through a sickness. I didn't want to, be the reason for anything. I still feel very guilty because 2010 में he got an attack. In 2011 we lost him. Very difficult time. For you. Yeah. So everything just kind of felt like everything was just collapsing. सब बिखर रहा था. ये आज जो लोग बोलते हैं ना कि give up कर जाना, बहुत ऐसे डिप्रेशन में चले जाना, वो होगा. I'm not saying that they're wrong and I'm right, but I'm the kind of person who always feels कि अगर आप बिखर भी गए ना तो pick up those pieces, have the strength to build up and come up again in life. मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था. आज मैं लिव इन में हूँ, वो भी नहीं सोचा था. 10 साल मुझसे छोटा है पर्सी, ये भी नहीं सोचा था. बहुत सारी चीजें वो छोटी 6 साल की लड़की ने नहीं सोचा था जिसको लोग क्या कुछ नहीं बुलाते थे. तो एक रिबेल की तरह गई मैं. हाँ. I was the first person to marry a non-Parsi in my family. I was the first person to take a divorce. मतलब एक प्राइड की बात नहीं बोल रही हूँ. हम भी नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन ये है कि वोकलाइज तो करें. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अरे ये मैंने किया हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो वो थी शायद वो कभी ना कर पाती ये सब. बट इन द मैनोस्फीयर ना डेलनास, उधर भी औरत जात को बुरा मानने का एक स्कीम है ना कि एलिमनी एंड लाइक द अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज और व्हाट शी गॉट इन द डिवोर्स, शी इज अ बी वर्ड बिकॉज शी एंडेड अप टेकिंग दिस मच चंक. वो तो भी बहुत है. आई नेवर गॉट एनीथिंग. जो मेरा था वो भी मैंने मतलब आई मीन इट्स नॉट लाइक अ थिंग वेयर yes, the divorce was quite messy because obviously एक बंदे को चाहिए और दूसरे बंदे को नहीं चाहिए, तो that becomes very controversial. Fiction होता है, बहुत सारी बातें होती है उसमें. But I just let it be. I let it go because I just felt that I chose my peace over everything. Kudos to you. It must have taken a lot. Yeah. हमें कोई आइडिया ही नहीं. I just chose peace. And like I said, it's easier said than done, but you have to pick up the broken pieces and start living life again. तो and ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप का घर था, मेरे भाई का घर था. My brother was doing so well. मेरा छोटा भाई तो कभी नहीं चाहता था कि ये होए. He was very neutral and wanted everything to go really well, but मतलब मेरे एक आवाज पे मुझे काफी सपोर्ट मिल जाती. बट मुझे ये मेरी जर्नी थी very clearly. It was my choice. Everything was my journey, my choices. It's a lot of weight. जो आप लोगों को सबटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं पिकअप कर सकता हूँ यहाँ पर, वो कठिन है जो आप करके हटी हो. लेकिन शादी के बाद आप लोगों को बच्चे का प्रेशर नहीं था या आप लोगों को नहीं करने थे? या ऑफ कोर्स था मतलब किसी से था नहीं. बट एट वन so we were very young when we got married. Okay, we were very very young यार सिद्धार्थ. We were making our lives, we were making our careers. किधर मिले थे आप लोग? हम लोग सेट पे मिले. हम लोग जी टीवी का एक शो था उस पे मिले. And I was head over heels. I was too much in love. सोसाइटी एक और चीज ये करती है ना कि वो ये बोलती है कि औरत ने बच्चे का क्या किया, मतलब was she able to produce a child? That is another question that comes in our society. Yeah, so we were very young, like I said, we were still making our careers. So आधा time तो उसी में निकल गया कि भाई
you have to provide something ना for the child also. आप पढ़ा भी तो रही थी, बोलते हैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी हाँ JN हाँ, में, मेरी खुद की कॉलेज से कॉल आया था क्या पढ़ाएं कि ये एक टीचर प्रेग्नेंट हो गई है, समथिंग समथिंग, सो फॉर अ फ्यू मंथ्स वी वुड नीड, बिकॉज जो मेरी हिस्ट्री प्रोफेसर थी मोहिनी जी, मोहिनी डायस, शी was very fond of me, so and she just called me, she said यार few months can you help us. वो few months का 2 साल हो गया. हाँ वही तो हमने पढ़ा. And then definitely I would say thanks to my ex-husband, because he was the one to say, listen, you're a better actor than a teacher. I don't know, I've never come to your classroom to see how you teach, but you're definitely a fabulous actress. And ये सारे लोग पीछे हो जाएंगे, तू please इसमें concentrate कर. And he was the one to say, 2 नाव में पैर नहीं रखने चाहिए, एक में चलो. उसके बाद when I felt that it was crumbling, there was something amiss and it was not going right, I did feel that, come, like I think agar, you know, we need Baby that. would make something. Yeah, but it wasn't meant to be, you know, मतलब कोई चीजें आपके हाथ में नहीं होती है. It was just Not going to happen. But as a woman, do you miss not being able to mother? आज अगर पूछो ना तो मे भी नहीं, मतलब कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले अगर पूछते तो आई वुड फील के yeah, maybe because I am quite fond of my nephews and nieces, and then I feel कि यार इतने बच्चे हैं ना फैमिली में, ठीक है वो सब अपने ही तो है, but yeah, like sometimes I would have been a very very good mother. बट डलना, जैसे आपने कहा कि वो तभी ब्रोकन हो गया था सब कुछ, मतलब आप भी टूट चुकी थी, तो आपने अपने आप को कब तक गैदर कर पाई, कब अपने आप को लगा कि आपको वापस डेटिंग में उतरना चाहिए जिंदगी में? So you know what, after 14 years of marriage and 2.5 years of dating, मतलब आप literally ऐसे साथ में लाइफ में उभरे हो, मतलब 16.5 years और 16-17 जो भी बोलो, आप साथ में हो, आपकी कितनी मेमोरीज, कितने रिश्ते, कितना ये वो फलाना ढिमका दोस्त. आज हम ऐसे बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई फैमिलीज में, उनकी फैमिली से या मेरी फैमिली में कुछ मिसहैप होता है, कोई गुजर जाता है, so one call will definitely go to him, because I just feel that there are few memories with a lot of other people also attached. हाँ जी हाँ. Okay, जैसे मेरी नानी गुजर गई, या पापा तो उसी वक्त गए, बट जैसे मेरी नानी, अभी लास्ट ईयर मेरा कजन गुजर गया, तो there have been those interactive moments, functions, ये वो साथ में, तो भले हम बात नहीं करें, भले हम फ्रेंड्स ना हो, but this I have kept. But like कितना टाइम डलना, आपका डिवोर्स हुआ 2012 में, फिर आप डेट करना कब चालू कर पाई? बस 2013 के एंड में और समथिंग, बिकॉज वी वेंट इनटू बिग बॉस. हाँ. एंड 2012 में ही बिग बॉस गए, 2013 में वी वर आउट जैन में, so around mid 2013, though I was coming to that, I keep wavering off somewhere, but वो एक difficult चीज होती है कि आप इतने साल से एक इंसान के साथ हो and suddenly ये सब हो जाता है, and then to get back and to love somebody and to you know be in a relationship, तो it's not possible. You have to be vulnerable again. मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी जो बहुत बार मैं इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ. प्लीज बताइए. हाँ. कि मैंने ये रिश्ते को नाम ही नहीं दिया है. हाँ. पर्सी और मेरे रिश्ते को मुझे ऐसा लगता है बॉयफ्रेंड बोलना इंसल्टिंग है फॉर अ मैन हु केम इनटू माय लाइफ एंड ब्रॉट ऑल दैट आई हैड लॉस्ट बैक. बट सुपरस्टिशन जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है लाइफ में. सिद्धार्थ, किस प्रकार सुपरस्टिशन, मतलब? I just feel that when things are like, if I were to sign on a dotted line, it would not be the same. डर गई हो क्या आप शादी के रिश्ते से? डर गई
कितनी बार ऐसा हुआ, we went on a show called Power Couple. I think there the makers, हमारे host जो अरबाज थे, अरबाज खान, he kept saying, अरे Percy is such a lovely man, what is stopping you, this, that, flan. But एक जो डर होता है ना कि I don't want to lose the person. I can lose that order of being a married woman. I don't want to lose my Percy. So he's also a divorcee. So basically, two people hurt were meant to come together and make a life together. Beautiful, congratulations on everything that you have. यार क्या है कि मतलब आगे का जो आपने पाथ बना रखा है उसमें क्या क्या है? Like what are the future prospects looking like? What So all are you like up I to? always, Siddharth, I have always, like I said, I always go with the flow. I don't have any, really any plan, okay? I've never manipulated my career. Alright? But ऐसा goal गोल है कि बस अच्छा काम करते रहो, you know, अच्छा जो अपने दिल को अच्छा लगे वो करते रहो. Like I said, I've just started with my own show. I love people, I love food. So I've started a show called Swad or Sitare with Delnaz. Season 1 is over, I'm doing season 2. So I take a celebrity out for lunch or dinner or coffee or whatever बहुत सुंदर. to a different place every episode. Okay, so that's the show all about. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब से थी और कहाँ से आई? पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछ रहा है राम कौन है? नहीं तो कब हमेशा से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी? Absolutely. तो फिर वो पैसा किधर डालती थी? स्कूल खत्म होते ही, मतलब like I told you, I was 17 when I started doing. So when you were getting the money, किसने सीख दी कि अब इसको आपको इधर डालना चाहिए? Mom was very कहाँ clear डालती थी? that bank, I had an account, बाकायदा. बहुत सुंदर. I would go in the bank and I would, you know, Withdraw. and follow a check and Oh, very powerful, no? yeah. So all of that. ये बताइए कि स्वीट या लाइकेबल होने का आपका अभी जिम्मा हो गया क्या? क्योंकि बिकॉज योर दैट इज द बिग एसेंस दैट यू पुट आउट इनटू द वर्ल्ड, आल्सो बिकॉज स्वीटू इज सो वेल नोन, लेट्स से. So Sweetu and Delnaz have nothing, मतलब ऐसा नहीं है कि because I played Sweetu so I have to be sweet. You know, I can, but generally as a person, I'm not a very, firstly, I'm not a very vocal person, you know. That's why probably all the problems in life that happened with me, जैसे thyroid हो गया या, you know, physical problems also. Stomach related issues, thyroid, ये वो सब problems जो होती है ना, वो आप जब अपने emotions को suppress करते रहते हो. But that's me. I don't, like I said, मुझे vocal ऐसे blah 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 होना नहीं अच्छा लगता. But if somebody really triggers me, then like होना पड़ता है. yeah, then होना पड़ता है. But it's not my zimma to be sweet, or it's not my birthright to be like, because I've done roles like that, तो मुझे ऐसा ही है या I owe anything to anybody. शॉक हो जाती है पब्लिक जब आप थोड़ा सा ऐसा कटाक्ष मारती हो या उल्टा बोलती हो तो? अभी तक तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट अच्छा. हाँ हो जाएगी जब अगर करोगी तो. हाँ. और मेनोपॉज का फिक्र है? हो गया ना मैंने. हो गया, खत्म. कैसा रहा? बहुत आई थिंक अभी भी चल रहा है थोड़े बहुत अच्छा. फेजेस में. हाँ, बट Your birth was like you're fully like emulating बहुत ज्यादा it's like, you know, when I kind of get into that whole frenzy, Percy says जाने दो, प्रॉब्लम है, जाने दो. उसको अभी जाने दो. it like सुबह से शुरू हो जाता है with the maid, with the धोबी, with even now Imran says, you know, जब कोई दूसरे मैं ऐसे एकदम पागल हो जाती हूँ तो मैडम ऐसा नहीं है, मैडम बहुत स्वीट है, लेकिन उनका गुस्सा ऐसे ने वापस फिर. तो बेसिकली आपके मूड स्विंग ऐसे एकदम क्रेजी हो जाते हैं क्या? Yeah, I just lose it, but it's very Short lived. Yeah, very temporary. It's just बट आप अभी भी क्यों जस्टिफाई कर रहे हो डेलना? हमको कोई आइडिया नहीं आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है. Yeah, actually. तो आप अभी भी क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? ठीक है. Yeah, sorry, but this happens. How can men be better allies? Yeah, so you know, अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, आप ये, I'm not saying कि इज्जत का मतलब है तारीफ करते रहो. Okay? Basic courtesy, respect. Yeah. Like at home with me and Percy, it's not like we don't have arguments, but because of that
respect that we both have for each, we'll not cross that line. मस्त है. We'll not cross that line. We've not fought, like people say ना कि husband wife में बहुत झगड़े होते हैं. Sometimes I feel all that is gone. वो खत्म हो गया. वो जो भी होना था वो हो गया. मस्त है. You know, because probably we've learnt our lessons the hard way. We both. So we come to a middle point where we discuss things like mature individuals and we keep that respect. यार अगर अपनी 16 साल की खुद को आप एक मैसेज दे पाती तो वो क्या होता? वो आपका कैमरा. अरे बोलना शुरू कर. नहीं, I don't want to change anything in my life. बहुत सही. I don't want to change anything. ये मजाक कर रही थी मैं. I really said that I don't want to change anything in my life. जो कुछ भी है वो मेरा है. Good, bad, ugly, you know, fantastic, excellent, जो कुछ भी है मेरा है. I own it like I said and मुझे कुछ भी बदलना नहीं है. क्योंकि मैंने अगर प्यार भी किया तब वो सही इंसान था जिससे प्यार किया और शिद्दत से किया और आज भी मैं बोल सकती हूँ बेशुमार किया. And जब नहीं चला तो नहीं चला. And today with Percy also the kind of bond and the relationship we have, you know, it's so beautiful. Like I said, I don't even want to. If I give it a name, it's a shame on us. Thank you so much for being on the show. Thank you, Siddharth. Thank you for the kind words. अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो. अगर इनका चैनल विद कोलैब अगर आपको दिख रहा है तो उस पर भी क्लिक करके, थोड़ी ज्यादा मशक्कत है लेकिन जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो. और चुंबक आने वाली इनकी नेटफ्लिक्स पे वो देख लो. हमारा मेल फेमिनिस्ट शो है. बाकी ये जो मैनिज्म था वो मजाक था. मेरा नाम है सिद्धार्थ अलमैन. बाय बाय. थोड़ा वक्त लगेगा चुंबक को आने में. तो वेट करना. हाँ वेट करना लेकिन देखना जरूर. ये CID में भी थी. हाँ बहुत पुराना एपिसोड, बहुत ज्यादा पुराना एपिसोड. बाय.